नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में जाना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाने पर भी कई तरह के सीरियस हेल्थ इश्यूज़ पैदा होते हैं। कई तरह की बीमारियों का कारण सिर्फ बढ़ा हुआ हाई क्वांटिटी में ट्राइग्लिसराइड को माना जाता है। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा हाई ट्राइग्लिसराइड से जुड़ी हुई हर उन मुद्दों को जिसके वजह से ट्राइग्लिसराइड की लेवल जो है बढ़ जाता है और ट्राइग्लिसराइड के रिस्क फैक्टर क्या है और इसे कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है। इससे पहले की वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड या हाई ट्राइग्लिसराइड, जिसे हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया के नाम से जाना जाता है, इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये एक प्रकार के ऐसे फैट्स होते हैं जो कई बार हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं और ये एक जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो ये हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया या एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल में पहुंच जाता है। हम जब एक्स्ट्रा कैलोरीज या ज़्यादा मात्रा में शुगर या अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा लेते हैं, तब कई बार हमारा ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मली ये ब्लड में लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक सामान्य है। अगर हम 150 से लेकर के 199 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच में है ट्राइग्लिसराइड तो ये बॉर्डर लाइन माना जाता है, और 200 से 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ये हाई रेंज माना जाता है, और जिनका 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा है वो तो बहुत हाई लेवल और हाई रिस्क जोन में चले जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल हालांकि दोनों फैटी सब्सटेंस होता है जो लिपिड के नाम से कहलाता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड एक फैट है और कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी जैसा, एक वैक्स के जैसे एक ऑडरलेस, बिना स्मेल वाला, लीवर द्वारा पैदा किया हुआ एक आप लिपिड का फैक्टर मान सकते हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें ट्राइग्लिसराइड का, तो किन कारणों की वजह से या किन लोगों को ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की संभावना रहती है, उसमें जो लोग ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का यूज़ करते हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हाई कोलेस्ट्रॉल का रिकॉर्ड रहा हो हमेशा से, लीवर डिजीज़ से भुगतने वाले या किडनी डिजीज़ से जूझने वाले पेशेंट्स को ऐसा हो सकता है जो मेडिकेशन के ऊपर है, चाहे वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो या हार्मोन रिलेटेड हो या बेटा ब्लॉकर्स बीपी के मेडिसिन ले रहे हो या डाययूरेटिक्स मेडिसिन की कैटेगरी वाले मेडिसिन ले रहे हो, तो उनको ये हाई ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। महिलाओं में रजोनिवृत्ति मेनोपॉज स्टेज में, या पुरुषों में भी ओबेसिटी अगर है किसी को, या जो स्मोक करते हैं या जिनको थायराइड की बीमारियां हैं, उनको ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। इसके अलावा जो अपनी डायबिटीज़ अनरेगुलेटेड है, नियंत्रित नहीं है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, उनको भी अक्सर ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। और जो हाई शुगर डाइट ले रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं, उनमें भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने की संभावना होती है। अब मैं बात करूंगा कि जब हाई ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, या मैंने बताया आपको जब बॉर्डर लाइन क्रॉस करके हाई रेंज में आ जाए 200 से 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वाले पेशेंट्स को किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सबसे भयंकर परिणाम तो पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज ऑर्गन के ऊपर पड़ता है। पैनक्रियाटाइटिस बीमारी का एक मूल कारण हाई ट्राइग्लिसराइड को माना जाता है। इसके अलावा कैरोटिड आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक की संभावना बहुत हद तक ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बढ़ावा मिलता है हाई ट्राइग्लिसराइड से, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज़ एंड मोटापा, ये हाई ट्राइग्लिसराइड्स के पेशेंट्स को हो सकता है। इसके अलावा पेरिफेरियल आर्टरी डिजीज़ और स्ट्रोक्स की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाता है हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल के। इसीलिए थोड़ा जागरूकता के साथ चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बराबर, जिनको फैमिली हिस्ट्री में रहा हो कोलेस्ट्रॉल आदि का इतिहास, उनको बराबर चेकअप कराना चाहिए अपने लिपिड के पैरामीटर्स को। प्रिवेंशन के कई टिप्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा या दे रहा हूं, उसको ज़रूर आप सीरियसली ले, बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें। सबसे पहली चीज़ है, कम से कम 30 मिनट अपने शरीर की फिजिकल एक्टिविटी के लिए रोज़ाना निकालिए। हार्ट हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें आप फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए,
कम मात्रा में फैट्स का प्रयोग कीजिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट रखिए, अपने बीपी को और शुगर को नियंत्रित रखने की कोशिश करना चाहिए। अल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल इसको बंद कर दीजिए। प्रॉपर सही मात्रा में नींद को लेना चाहिए। अपने वेट को नियंत्रित रखिए। स्ट्रेस को नियंत्रित रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए। और स्मोक अगर करते हैं तो बिल्कुल स्मोक त्याग दीजिए। अगर आप इन बताए गए तरीके से और डॉक्टर के बताए गए मार्ग निर्देशन से चलेंगे तो मैं समझता हूँ आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो बिल्कुल 150 तक के बिलो में स्टैंडर्ड लिमिट में बना रहेगा और आप बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे और हार्ट संबंधित या पैनक्रियाज संबंधित किसी भी गंभीर रोग के शिकार नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और चिकित्सा हेतु प्रत्यक्ष मिलने के लिए मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।